चलिए बच्चों, हम लोगों का चल रहा था सीबीएसई के सैम्पल पेपर और उसके अंदर मैं आप लोगों को करा रहा था कंपनी के क्वेश्चंस। तो उम्मीद है अब तक के जितने क्वेश्चंस हैं सारे आपने देख लिए होंगे और अब बारी है उसके आगे के क्वेश्चंस की। तो अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है अतिशोक्ति लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल किसमें दे रखी है? ₹20 लाख की दे रखी है आपको, डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बेसिकली देखो, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे, ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे बैलेंस शीट पूछी गई है कि शेयर कैपिटल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बताना है हमें। लिखा हुआ है ₹3 एप्लीकेशन पर है, ₹6 अलॉटमेंट पर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। बैलेंस ऑन कॉल, अब आप देखो बैलेंस अगर हम देखें तो बैलेंस क्या होगा, इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 2 लाख इक्विटी शेयर्स है @10 ईच। ठीक है, ये ऑथोराइज्ड है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। ये नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, उसकी डिटेल आपको नीचे दे रखी है कि कितने कितने शेयर्स हैं, कितने कितने पर शेयर पे कितने हैं। ₹3 एप्लीकेशन पे है, ₹6 अलॉटमेंट पर है। तो ₹3 एप्लीकेशन पर है, ₹6 अलॉटमेंट पर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। तो मैं 5+1 मानूंगा इसको। तो यहाँ पर इसका मतलब आप 1 प्लस करें फेस वैल्यू। बैलेंस ऑन कॉल, अब देखो बैलेंस ऑन कॉल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ₹5 अगर अलॉटमेंट पे है, ₹3 अगर एप्लीकेशन पर है, तो 5 और 3 8, तो ₹2 हमारे फर्स्ट कॉल के ऊपर होंगे बैलेंस। ये फर्स्ट कॉल के ऊपर होंगे। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी 2 लाख शेयर्स तो ऑथोराइज थे, कंपनी ने ऑफर कितना किया? ठीक है, दिस इज द ऑथोराइज्ड। लेकिन कंपनी ने जो ऑफर किया है वो कितने शेयर्स का किया है? इनवाइटेड यानी ऑफर्ड 80,000 इनवाइटेड है। ठीक है, आगे। ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव, सारा पैसा ड्यूली कॉल्ड भी किया, रिसीव भी हुआ। ठीक है, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी कितनों पे नहीं हुआ? 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष। मनीष ने हेल्ड कर रखे थे 5,000 शेयर्स, जिसमें पे ना तो अपन को अलॉटमेंट मिला ना कॉल मिला। चलो लिख लेते हैं, 5,000 शेयर्स मनीष के थे, इस पे ना तो अलॉटमेंट मिला और ना ही कॉल मिला। ठीक है, एंड आगे क्या लिखा है? एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक। कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक। आलोक के पास कितने शेयर्स थे? 4,000 शेयर्स थे, उस पर कॉल मनी नहीं मिली। आलोक के थे, उस पर कॉल मनी नहीं मिली। मनीष शेयर्स वर forfeited, आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर री इशूड। जो कहते हैं जो मनीष के शेयर फोरफिट किए थे उसमें से 3,000 शेयर्स आपने री इशू कर दिए, यानी इससे इस 5,000 में से आपने 3,000 शेयर्स री इशू किए। अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने डेड शेयर और अलाइव शेयर वाली बात बताई थी आपको। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिन्होंने पैसे नहीं दिए और जिनके शेयर्स फोरफिट हो जाते हैं वो डेड शेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो 5,000 में से 3,000 शेयर्स तो री इशू हो गए, और जो फिर से री इशू कर देते हैं फिर से वो वापस से अलाइव हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज मानेंगे? हमारे 2,000 शेयर्स ही डेड शेयर्स हैं। 5,000 में से 3,000 शेयर्स तो वापस से री इशू हो गए ना, ₹9 पर शेयर फुली पेड अप पे, ₹9 पर शेयर फुली पेड अप @9 फुली पेड अप। अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे, शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, और
दूसरी बात ये है कि आपको एक एक पॉइंट इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट का बना लेते हैं कि किस तरीके से बैलेंस शीट में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट लिखें, क्योंकि देखो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, तो क्योंकि सारे आइटम्स नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिखें, एक लाइन खींचें इस तरीके से और लिखें, यहाँ पर भी एक लाइन खींच दें और लिखें यहाँ पर, ये हो जाएगा पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, और ऊपर लिखें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग क्या आती है हमारी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो आप पहली हेडिंग क्या डालेंगे, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग डाल दें, उसके अंदर सब हेडिंग आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर भी सब हेडिंग आ जाएगी, ए शेयर कैपिटल, क्या आ जाएगी, ए शेयर कैपिटल। ठीक है जी, चलिए लिखें शेयर कैपिटल, और आगे आप लिखते हैं 1 नंबर, क्योंकि हम बनाएंगे इसका नोट शुदा अकाउंट्स, और नोट शुदा अकाउंट्स में नंबर 1 में आप ये चीज़ दिखाओगे कि ये शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आया। तो चलिए अब यहाँ आप डाल दीजिए अपना नोट्स टू अकाउंट, नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ हम नोट्स टू द अकाउंट्स डालेंगे, और इसके बाद नोट्स टू द अकाउंट्स के बाद अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल की। ठीक है, शेयर कैपिटल की हेडिंग डालेंगे। तो चलो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं अपन शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल की आपको कैलकुलेशन करनी है, और शेयर कैपिटल में आ जाएगी सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर लिखेंगे आप, सबसे पहले देखिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितने थे हमारे पास, 2 लाख शेयर्स थे, और इक्विटी शेयर थे 10 रुपये का एक था। तो देखो यहाँ आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा भी था, देखिए यहाँ पर लिख लिया था अपने 2 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का ईच है। तो यहाँ पे लिखें आप 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, तो आपने लिखा 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, तो ये कितने आ जाएंगे, 20 लाख। और बच्चों देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी डबल लाइन के अंदर आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट के टोटल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। अब आप लोग जानते हैं इस बात को कि देखो इशूड कैपिटल हमारी कितनी थी, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से लिखा था, देख सकते हैं आप 80,000 हमारे इशूड शेयर कैपिटल है, मतलब इशूड शेयर्स हैं हमारे। ठीक है, कितने हैं, ठीक है ना। तो चलो आओ लिख लेते हैं, 80,000 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इशूड शेयर कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, है ना। 80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के हो जाएंगे। जो बच्चा पूरी क्लास ले चुके हैं मेरे से, उन सब बच्चों को पता है कि इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप अभी देख सकते हैं, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन इसका। ठीक है, अब बारी आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, किसकी बारी आएगी, सब्सक्राइब कैपिटल की। और सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालें सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ठीक है,
और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, और बहुत काम की बात है वो, और वो है अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की, ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे से अच्छे सैम्पल पेपर करने चाहिए। आप सैम्पल पेपर अब तक आपने नहीं खरीदे हैं तो आप एडुका जोन के सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट सैम्पल पेपर हैं एडुका जोन के। ठीक है, और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन है, बढ़िया तरीके से हर चीज़ उसमें बता रखी है। 10 सैम्पल पेपर हैं पूरे सीबीएसई पर, सीबीएसई के 2024 पर बेस्ड सीबीएसई के सैम्पल पेपर आपको, अपना एडुका जोन के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। एडुका जोन के सैम्पल पेपर जो हैं, ये देखिए, एडुका जोन के सैम्पल पेपर इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये है एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, अमेजोन का लिंक है, आप अमेजोन के लिंक पे जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अब तक आपने परचेज नहीं किया तो जल्द से जल्द जाएं, लिंक पर जाके क्लिक करें। फिर चाहे आप 12th क्लास के बच्चे हैं या आप 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट के अंदर ये एडुका जोन के सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं। 10 सैम्पल पेपर, चाहे आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, साइंस के बच्चे हो, फिजिक्स का लेना चाहते हो, केमिस्ट्री का लेना चाहते हो, बायोलॉजी का लेना चाहते हो, मैथ्स का लेना चाहते हो, हिंदी का है, इंग्लिश का है, सारे अवेलेबल हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए भी सारे सब्जेक्ट में एडुका जोन के सैम्पल पेपर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो क्लास 12th मैथमेटिक्स का है ना, और इसके अंदर 10 सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं। सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 फुली सॉल्व दे रखा है प्रीवियस ईयर का। साथ ही साथ सीबीएसई का सैंपल पेपर भी है, सैंपल पेपर ऑफ क्वेश्चन पेपर 2024 एग्जाम इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड। ब्रेनस्टॉर्म मैप्स हैं, क्विक रिवीजन के लिए नोट्स हैं, है ना, और इसी के साथ साथ 10 सैंपल पेपर भी आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये है आपका हिंदी का क्लास 12th का, और ये है आपका क्लास 12th का इंग्लिश का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, आप जल्द से जल्द जाके इसको परचेज करें, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना, एग्जाम अबाउट टू कम है, जल्द से जल्द जाएं और परचेज करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब जैसा कि मैं आपको आज बता रहा था, फुली सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, दो अपन को दे रखे हैं इसके अंदर। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर क्या लिखना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर क्या लिखना है, तो आओ देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा बच्चों, एक चीज़ बताओ आप मुझे। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हमने ऑफर किए थे, 80,000। ठीक है, अब 80,000 में से 4,000 शेयर्स तो ने तो कॉल नहीं दिया। ठीक है, 4,000 शेयर्स ने कॉल नहीं दिया, तो आप 4,000 शेयर्स को तो माइनस करो, तो कितने बच गए, 76,000, है ना। अब 76,000 में से 5,000 ने भी नहीं दिया था, तो कितने बच गए, 71। लेकिन 3,000 आपने फिर से री इशू कर दिए थे, तो उनको प्लस करना चाहिए, तो कितने आ रहे हैं, 74,000। तो ये 74,000 क्या माने जाएंगे, देखो एरियर्स को माइनस करते हैं, ये भी एरियर्स माइनस करते हैं, लेकिन जो 5,000 शेयर्स थे उसमें से आपने 3,000 री इशू कर दिए, तो 5 में से 3 हमको वापस से प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये री इशूड थे। हमको ये सब काम किसके लिए करना पड़ता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप निकालने के लिए। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने आ जाएंगे, 74,000 आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 74,000 लिखे, आप मेरे साथ साथ लिखें, 74,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। 74,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, कितना आ जाएगा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 7,40,000। ओके जी, चलिए 7,40,000 अपने यहाँ पर लिख दिया। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब आती है बात सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, है ना। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर कौन से शेयर्स आएंगे, जो शेयर्स अलाइव हैं वही आएंगे, है ना, जो शेयर्स अलाइव हैं। ठीक है, अब अपन को देखना है कि कौन से शेयर्स अलाइव हैं। अब आप एक बात बताएं, 5,000 शेयर्स ने भी पैसे नहीं दिए थे, है ना, 5,000 शेयर्स ने भी पैसे नहीं दिए थे, और किसने पैसे नहीं दिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 5,000 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए थे यहाँ पर, और अब उनके शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए थे।
4000 शेयर्स ने भी पैसे नहीं दिए थे, देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। 5000 शेयर्स में हमको मनीष के थे जिसने पैसे नहीं दिए, और 4000 ने भी नहीं दिए थे, ठीक है। लेकिन मनीष के शेयर्स हमने क्या कर दिए थे, फोरफीट कर दिए थे। तो मनीष के शेयर अगर आपने फोरफीट कर लिए थे तो क्या मनीष के शेयर डेड हो गए थे? क्योंकि जो शेयर फोरफीट हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं। वो एक अलग बात है कि बाद में जाके वो आपने री इशू कर दिए तो वो फिर से अलाइव हो गए, वो एक अलग चीज है ना। तो जिन शेयर्स ने पैसे नहीं दिए और अगर आपने उसको फोरफीट कर लिया तो वो शेयर डेड शेयर हो जाते हैं, है ना। 4000 शेयर्स ने भी पैसे जो है ना नहीं दिए थे अपन को, लेकिन उनको मैंने फोरफीट नहीं किया था। तो यहां पर आपके जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर कितने आएंगे, 4000 शेयर्स आएंगे, क्योंकि इनको फोरफीट अभी हमने नहीं किया है, ये अलाइव ही है अभी, है ना। और 10 रुपए का एक था @10 ईच, तो कितने हो गए 40,000, है ना। अब इसमें से कितनों ने पैसे, क्या चीज नहीं दिया था, 4000 शेयर होल्डर ने किसका पैसा नहीं दिया था, कॉल का पैसा नहीं दिया था। देखो मैंने लिखा भी था 4000 शेयर ने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे। तो 4000 शेयर्स ने 2 रुपए, यहां तो अपन ने देखो फुल वैल्यू लिख दी इसकी, तो लेस लिखे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स, यही प्रेजेंटेशन का तरीका है। 4000 शेयर्स 2 रुपीज के हिसाब से 8000 आ गए, ये नहीं दिए थे इन्होंने, माइनस कर दो और बाहर 32,000 आ जाएगा, है ना। बाहर कितना आ जाएगा 32,000। तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और अब हम ऐड करेंगे शेयर फोरफिटेड, है ना। अब ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऐड शेयर फोरफिटेड। अब शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा, शेयर फोरफिटेड में अमाउंट कौन सा आएगा, शेयर फोरफिटेड में अमाउंट आएगा वो शेयर जो आपने फोरफिट तो कर दिए, जो री इशू नहीं किए। देखो 4000 शेयर तो ये तो वो वाले थे जो कॉल्स इन एरियर, इनका तो एडजस्टमेंट हो गया, जो आलोक के थे, है ना। जो फोरफिट मनीष के थे वो अपन ने 5000 शेयर्स में से केवल 3000 शेयर्स मैंने री इशू किए। तो कितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, है ना, फोरफिट करने के बाद कितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, वो आते हैं ऐड शेयर फोरफिटेड में। देखो 4000 शेयर्स जो आलोक के थे वो तो फोरफिट ही नहीं हुए थे, फोरफिट हुए थे क्या, वो फोरफिट ही नहीं हुए थे। जब फोरफिट नहीं हुए थे तो इसका मतलब वो अलाइव है, अलाइव है तो इनमें से कॉल्स इन एरियर आ जाएंगे। तो आपने कॉल्स इन एरियर इसी में से ही माना एरियर्स, ठीक है, जो आपने बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट किया। लेकिन आप बैलेंस शीट के अंदर इस 5000 शेयर में से हम कॉल्स इन एरियर माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको फोरफिट भी कर दिया, किस्सा एक बार खत्म हो गया और बाद में अलाइव भी हो गए, है ना। तो आपको क्या काम करना है, ये 5000 शेयर्स में से, ये 5000 शेयर्स में से 3000 शेयर्स जो री इशू हो गए हैं, ठीक है। अब देखना ये कि री इशू कितने नहीं हुए थे, री इशू कितने नहीं हुए, 2000 री इशू नहीं हुए। तो जो जो शेयर्स हमारे री इशू नहीं होते ना, वही ऐड होते हैं शेयर फोरफिचर में जाके। तो कर दो आप इसमें, जो शेयर्स हमारे री इशू नहीं हुए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ चले जाएंगे अपन, यहाँ लिखते हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ जाएं आप नीचे की ओर, ऐड कर दें शेयर फोरफिटेड, और शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट ऐड कर देंगे, 2000, है ना। 2000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से, फर्स्ट कॉल के ऊपर थे ना 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के ऊपर देखो कितने थे, ये मैं बताता हूँ कितने रुपए हो गए इन 2000 शेयर्स के ऊपर। ये जो 5000 में से 3000 शेयर्स री इशू हो गए, है ना, तो 2000 नहीं हुए, तो 2000 शेयर पे कितना अमाउंट अपन को मिल चुका है वो आएगा, फर्स्ट कॉल का नहीं, जो अमाउंट अपन को मिल चुका है। मिल कितना गया था अपन को, 3 रुपए मिल गए थे, तो 3 रुपए आ जाएंगे। तो 2000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। वो 6000 यहाँ पर शेयर फोरफिटेड के ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इनको जोड़ दो, देखो सबको, अब हम इन सबको जोड़ेंगे, 7,40,000, 32,000 एंड 6,000, ठीक है। 7,40,000, 32 एंड 6,000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएंगे हमारे पास 7,78,000, ठीक है ना। तो चलिए लिख दो 7,78,000। तो इस तरीके से इस पूरे का प्रेजेंटेशन होना है। उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। तो एक बार चाहो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें क्या काम करना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपने देखा 5000 शेयर्स फोरफिट हो गए थे मनीष के, ठीक है। जो फोरफिट हो गए हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, डेड हो गए। क्या आलोक के फोरफिट हुए थे, आलोक के फोरफिट नहीं हुए थे, ये शेयर्स अब भी अलाइव थे। कॉल्स इन एरियर जब भी आप मानोगे, कॉल्स इन एरियर जब भी आप लेस करोगे, वो
इन्हीं में से ही करेंगे जो शेयर आपके स्टिल अलाइव है, ठीक है, लेकिन उनमें कॉल्स एंड एरियर भी हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कहलाते हैं। 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी, कॉल्स एंड एरियर 4000 इंटू 2 मान लिया, 32 बाहर आ गया। 74 कैसे आया था, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर 80,000 आपने टोटल ऑफर किए थे, 4,000 एरियर थे, एक बार के लिए माइनस किया, 5,000 भी एरियर थे वो भी माइनस किया, चाहे फिर वो फोरफिट हुए हो या नहीं हुए हो, एक बार के लिए माइनस करने पर 71 आ गया। लेकिन मैं जानता हूँ 5,000 को मैंने फोरफिट, 5,000 में से 3,000 शेयर्स को मैंने 5,000 पूरे फोरफिट करने के बाद 3,000 री इशू भी कर दिए थे, तो जो री इशू होते हैं उनको वापस से प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर लिख देंगे हम 74,000 @10 ईच, और ऐड करते हैं जो शेयर फोरफिटेड वो अमाउंट कर वो वाले शेयर करते हैं जिनको हमने फोरफिट करने के बाद री इशू भी कर दिया, वो नहीं आएंगे, जिनको री इशू नहीं किया वो आएंगे। जैसे इस एग्जांपल की बात करूं तो 5,000 में से आपने 3,000 शेयर्स 5,000 फोरफिट करने के बाद 3,000 शेयर्स री इशू कर दिए थे, लेकिन 2,000 अब भी नहीं किए थे, वो 2,000 ऐड शेयर फोरफिटेड में आएंगे और उन पर जितना अमाउंट हमें मिल गया वो आएगा 6,000 रुपीज। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रेजेंटेशन होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया अच्छी तरीके से, चैनल को लाइक कर दो, मेरे इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।